नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ एक्स्ट्रा इज डिस्क्रीट देन ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझें तो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टा हमारे पास क्या होगा, पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल होगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, जिसमें टा में हमारे पास एक्स के तमाम सबसेट मौजूद हो। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो एक्स हमारे पास अगर 1 2, यानी एक्स हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2। ठीक है, और टा हमारे पास क्या है, एक्स पर टोपोलॉजी। ठीक है, और ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो इसमें हमारे पास एक्स के तमाम सबसेट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 और ये एक्स, और ए हमारे पास क्या है, एक्स का कोई सबसेट है, कोई भी सबसेट है एक्स का, 1 ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए इंटीरियर फाइंड करना है, इंटीरियर ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो ए इंटीरियर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के ओपन सबसेट निकालेंगे। ठीक है, तो ए के ओपन सबसेट हमें देखने, ए के ओपन सबसेट देखने, ये नहीं देखना कि ए किसका सबसेट है। ठीक है, तो ए के हमारे पास सबसेट कौन से होंगे, 5 और 1। ठीक है, 5 और 1 हमारे पास क्या है, ए के 2 सबसेट निकल आए ओपन। 5 और 1 हमारे पास क्या है, ए के ओपन सबसेट हैं। ठीक है, अब ए इंटीरियर हमारे पास क्या होगा, जितने भी हमारे पास ओपन सबसेट हैं ए के, उनका यूनियन कर दे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सबसेट हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 यूनियन 1, तो हमारे पास यूनियन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए इंटीरियर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर हम ए देखें तो ए भी हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, ए हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ए इंटीरियर हमारे पास क्या है, ए के इक्वल है। ठीक है, जब हमने इंटीरियर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखी थी तब हमने क्या देखा था, अगर हम किसी ओपन सेट का इंटीरियर लेंगे तो वो उसी सेट के इक्वल आएगा। यानी ए अगर हमारे पास एक ओपन सेट है तो ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम सेट ले रहे हैं ए, वो भी एक ओपन सेट है। ठीक है, 1 हमारे पास स्टार में मौजूद है। हम यहाँ पर कोई भी सेट लेंगे वो हमारे पास ओपन सेट होगा, क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। एक्स के तमाम सबसेट तो हमारे पास स्टार में मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक्स का सबसेट लेते हैं जिसका हम इंटीरियर फाइंड करते हैं, तो हम एक्स का कोई भी ऐसा सबसेट नहीं ले सकते जो कि ओपन ना हो। ठीक है, क्योंकि एक्स के तमाम सबसेट यहाँ पर हमारे पास स्टार में मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कोई भी सबसेट लेंगे एक्स का तो उसका इंटीरियर अपने आप के ही इक्वल आएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है हमें कि एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, एक्स्ट्रा इज डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी। अब एक्स्ट्रा हमारे पास अगर एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हमें पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। जब टा हमारे पास पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, यानी टा में हमारे पास एक्स के तमाम सबसेट मौजूद हों तो हम कहेंगे ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट टा इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स। अगर ये एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो टा हमारे पास पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल होगा, यानी टा में एक्स के तमाम सबसेट मौजूद होंगे। ठीक है, इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ एक्स देन ए बिलोंग टू टा। अगर ए हमारे पास एक्स का कोई भी सबसेट है तो ए हमारे पास टा से बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ए लिया। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, एक्स का सबसेट है। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या है, टा से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम कोई भी सबसेट ले लें, यहाँ पर अगर हम बी ले लें, बी हमारे पास क्या है 2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास टा से बिलोंग करेगा और ये भी हमारे पास टा से बिलोंग करेगा। हम एक्स का कोई भी सबसेट लेंगे वो हमारे पास टा से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और यहाँ पर हमारे पास टा में एक्स के तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, हम एक्स का कोई भी सबसेट लेंगे वो टा से बिलोंग करेगा। अगर ए हमारे पास एक्स का कोई भी सबसेट है, ठीक है, और वो टा से बिलोंग कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि टा में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास ओपन सेट होते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ पर सॉरी एक्स आएगा। ठीक है, ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास ए जो है वो एक्स का कोई सबसेट है और वो टा से भी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक्स का ओपन सबसेट होगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास ओपन सबसेट है एक्स का तो हमने क्या देखा था, अगर हम किसी ओपन सेट का इंटीरियर लेते हैं तो वो क्या होता है, उसी सेट के इक्वल आ जाता है। अभी भी हमने एग्जांपल में देखा, यहाँ पर ए हमारे पास क्या था, एक ओपन सेट था। ठीक है, क्योंकि ये टा में भी मौजूद है, तो जब हमने इसका इंटीरियर लिया, इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था, इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास ए के इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ओपन सेट का इंटीरियर ले रहे हैं और ओपन सेट का इंटीरियर अपने आप के इक्वल आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एक्स्ट्रा इज इनडिस्क्रीट देन ए इंटीरियर इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा हमारे पास एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो ए इंटीरियर हमारे पास किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल के जरिए पहले देख लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, एक सेट है 1 2। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है, एक सेट है
और टा हमारे पास क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, ठीक है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास फाई और एक्स हो, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ए अगर हमारे पास कोई भी प्रॉपर सबसेट होगा एक्स का, तो हमारे पास जो ए इंटीरियर होगा वो क्या होगा, फाई के इक्वल होगा, ठीक है। अब ए अगर हमारे पास प्रॉपर सबसेट है तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। ए हमारे पास क्या आ गया, एक्स का प्रॉपर सबसेट आ गया। प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, यानी वो एक्स के इक्वल ना हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्स के सबसेट है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक्स का सबसेट है, ये भी और ये भी। अब एक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स का प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। फाइव भी हमारे पास एक्स का प्रॉपर सबसेट है, 1 भी और 2 भी, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, एक्स का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। यानी ए के तमाम एलिमेंट एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एक्स में ए के एलिमेंट्स के अलावा भी एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब अगर हम ए इंटीरियर देखेंगे, ठीक है, ए इंटीरियर फाइंड करना है हमें, तो ए इंटीरियर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए के ओपन सबसेट, ठीक है। अब यहाँ पर टा में तो हमारे पास सिर्फ फाई और एक्स मौजूद है, तो हमारे पास ए के ओपन सबसेट क्या होंगे, तो ए के हमारे पास ओपन सबसेट्स क्या आएंगे, फाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास फाई और एक्स है और यहाँ पर ए का सबसेट सिर्फ फाई है, ठीक है। तो जब हम इनका यूनियन करेंगे, ठीक है, तो ए इंटीरियर क्या होता है, यूनियन होता है ए के तमाम सबसेट्स का। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही सबसेट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ही आ जाएगा। तो ए इंटीरियर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, फाई के इक्वल आ गया, ठीक है। यही हमने यहाँ पर देखा था। अगर एक्स्ट्रा हमारे पास एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो ए इंटीरियर हमारे पास फाई के इक्वल आएगा। अगर हम 2 ले लें यहाँ पर, ठीक है, बी हमारे पास क्या है, 2 के इक्वल है, ठीक है। अगर हम बी इंटीरियर लें, ठीक है, तो बी इंटीरियर हमारे पास क्या होगा, बी के तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन। अब बी के ओपन सबसेट हमारे पास क्या होंगे, सिर्फ फाई आएगा हमारे पास, ठीक है। तो बी इंटीरियर हमारे पास फाई के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम x का कोई भी प्रॉपर सबसेट लेंगे तो उसका इंटीरियर हमारे पास फाई के इक्वल आएगा, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। एक्स्ट्रा इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगर ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हमें पता है टा में हमारे पास एलिमेंट क्या होंगे, फाई और एक्स, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट टा इज इक्वल टू फाई एंड एक्स। टा में हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, फाई है और एक्स है, ठीक है। और ये हमारे पास एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। इफ ए इज एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, अगर ए हमारे पास कोई भी एक्स का प्रॉपर सबसेट होगा, देन फाई इज द ओनली सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो फाई हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ए का एक ही सबसेट होगा। जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पर ए हमारे पास क्या था, एक्स का प्रॉपर सबसेट था, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो ओपन सबसेट आया वो कौन सा आया, फाई, यानी सिर्फ एक ही हमारे पास सबसेट है ए का, ठीक है। इसी तरह बी हमारे पास क्या है, एक्स का प्रॉपर सबसेट है, तो बी का हमारे पास क्या आया, सिर्फ एक ही सबसेट आ रहा है, फाई, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अगर ए हमारे पास एक्स का एक प्रॉपर सबसेट है तो उसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा हमारे पास, जो कि फाई होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू फाई। तो ए इंटीरियर हमारे पास किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी अगर प्रॉपर सबसेट लेते हैं एक्स का तो उसके अगर हम ओपन सेट देखते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ फाई ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिर्फ फाई आ रहा है तो यहाँ पर ए इंटीरियर हमारे पास क्या आएगा, फाई ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ओपन सबसेट है, ठीक है। तो इसीलिए ए इंटीरियर हमारे पास क्या होगा, फाई के इक्वल होगा। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी।